अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के साथ मज़ेदार सी ज़बरदस्त से फटाफट से तैयार हो जाने वाले और दिल को भा जाने वाले मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसे खिलाकर आप भी मेरी तरह हासिल कर सकते हैं इनाम। मैंने अपने हस्बैंड से इनाम हासिल किया, आप भी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर जो है कद्दूकश कर लिए हैं, मैंने पहले ही कर लिया। तो ये तकरीबन गाजर 3 किलो है, ठीक है। अब ये ठंडे पतीले में इस तमाम कद्दूकश किए गाजर को शामिल कर देना है। याद रहे पतीला ठंडा हो, चूल्हे पे रख के हमें नहीं डालना। मैं ठंडे पतीले में ये सारा गाजर डालना है और ये गाजर की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे कि ये 3 किलो गाजर है, ठीक है। सारा गाजर हम अच्छे से डाल देते हैं और ये मैंने मशीन में कद्दूकश किया। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते कद्दूकश में, जो मशीन में इजी था तो मैंने मशीन में कर लिया। सो देख सकते हैं हम गाजर कितने रेड रेड और कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हा जला लेते हैं और हम अब इस पतीले को हम चूल्हे पे रख देंगे और याद रहे आंच मीडियम रखनी है, ठीक है। अब इसमें 3 कप दूध शामिल करेंगे। अब जैसे 3 किलो गाजर है हमारे पास, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम इसमें 3 कप ही दूध शामिल करेंगे। अगर आपके पास 1 किलो गाजर है तो आप इसमें 1 कप भी दूध शामिल कर सकते हैं। तो इसमें अब मलाई डालनी है, मलाई। मेरे पास मलाई जमी हुई थी तो मैंने जमी हुई डाल मेरे पास जमी हुई मलाई थी तो मैं जमी हुई डाल दी। आप चाहें तो इसमें मेल्टेड मलाई भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये मेल्ट हो जाती है पानी के साथ साथ। फिर उसके बाद इसमें 3 कप चीनी शामिल करना है। अच्छा, ब्लैक की क्वांटिटी मैंने जो है यहाँ पे तकरीबन 1 कप है, ठीक है। 3 किलो के हिसाब से अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप इसमें 3 चम्मच डाल सकते हैं, इनफ है। 3 कप चीनी है, 3 किलो गाजर है, तो ऑब्वियसली सी बात है 3 कप ही चीनी होनी है। 1 किलो गाजर के लिए बनाएंगे तो 1 कप चीनी, 3 किलो गाजर है तो 3 कप चीनी। जितने गाजर होगा उसी हिसाब से हम चीनी इसमें डालते हैं, ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गाजर सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके अच्छी तरह कर दिया है मैंने मिक्स। मलाई वगैरह, चीनी, दूध सब में हम इस गाजर को अच्छी तरह से नहला दिया है हमने। अब हम इसे 40 मिनट के लिए धीमे आंच पे यानी कि मीडियम फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे। मैं अपने टेरेस पे वॉइस ओवर कर रही थी और इतना शोर हो रहा है, तो बाप पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। खैर 40 मिनट के बाद हमने हलवे को देखा तो इसकी कंडीशन देखे कितनी चेंज है, कितना इसका शक्ल में निखार आ गई है। ऑब्वियसली सी बात है, दूध में, मलाई में, चीनी में इसे नहलाएंगे, पकाएंगे तो इसकी शक्ल अच्छी आनी है। अच्छा, एक और बात कि 40 मिनट के लिए जब ढक्कन ढक के हमने छोड़ना है मीडियम फ्लेम पे, तो याद रहे बीच बीच में हिलाते रहना है, कंटिन्यूसली नहीं छोड़ देना वरना वो नीचे से पकड़ लेगा, ठीक है। याद रहे मीडियम ही फ्लेम रखनी है। अच्छा, अब हम इसमें 3 कप चीनी मज़ीद ऐड कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से चीनी डालना है, तो भाई पहले जो 3 कप चीनी डाला था वो हमने गाजर को मीठा करने के लिए डाला था। अब हम जो 3 कप चीनी डाल रहे हैं वो हलवे को मीठा करने के लिए डाला है, ठीक है। 2 अलग बात है, गाजर को मीठा करना था पहले, अब हम इसको मैं करेंगे हलवे को मीठा। तो 3 कप चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह भुनना है। भुनाई का ख्याल लाजमी रखना है, जितना भुनेंगे उतना अच्छा हलवा बनेगा। गाजर का कच्चापन ख़त्म होगा, गाजर की जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे भुनना है, ठीक है। अब उसके बाद भुनने के बाद मैंने तकरीबन उसे 5 से 7 मिनट भुना है। 40 मिनट पकाने के बाद 5 से 7 मिनट मैंने फिर उसे भुना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची का पाउडर जो होता है, ठीक है। आप चाहें अगर 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून, मैं 3 किलो बना रही हूँ तो मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, ठीक है, 1 खाने के चम्मच इलायची पाउडर डाल के इसे फिर से अच्छी तरह भूनना है ताकि उससे उस इलायची का फ्लेवर। अच्छा, लोग जो इलायची की जगह ना इलायची के साथ वो भी डालते हैं, क्या कहते हैं, जायफल जावित्री का भी पाउडर डालते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है जायफल जावित्री की खुशबू अच्छी लगती है तो आप जायफल जावित्री डाल दें। मुझे इलायची की पाउडर इनफ लगती है तो मैंने सिर्फ इलायची ही डाला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने, जैसे यहाँ पे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता आपको नज़र आ रहा है। मुझे इतना इनफ लगता है तो मैंने इतना लिया, आप चाहें तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है, मसला नहीं है। तो इसमें अब हम इसमें थोड़ा डालेंगे पहले, सारा नहीं डालना है, मतलब क्यों समझिए, इसका 4 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाला है
और उसके बाद इसे मिक्स किया ताकि वो जो ड्राई फ्रूट में ना एक सौंधापन आ जाए, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बाद इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स किया। अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि हम मलाई की जगह पाउडर दूध भी शामिल कर सकते हैं। जितना मैंने मलाई डाला है ना, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप उसकी जगह पाउडर दूध भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अब इसमें शामिल करना है 1 बाउल, मैंने कप नहीं एक प्याला डाला है, छोटा प्याला जो होता है ना नॉर्मल साइज का, उसके हिसाब से 1 प्याला देसी घी डाला है। और ये देसी घी डालने के बाद तो उफ, क्या खुशबू आ रही थी इसकी, मतलब हलवे की तो जान आ गई थी हलवे में। कितने मज़े का लग रहा था हलवा, तो अभी से ही हलवा देखे यार कितने मज़े का लग रहा है। और इसमें कितनी तरह की चीज़ें डली हैं, तो हलवा बनने के बाद तो भाई बेहतरीन हो जाएगा। हमने घी डाला, घी डाल के इसे फिर अच्छी तरह से भुनना है और तकरीबन इसे 20 मिनट तक मुसलसल भूनना है। मैंने यहाँ पे इसे 20 मिनट के लिए भुना है। 20 मिनट भुनने के बाद देखिए मैं आप लोगों के सामने फिर इसे 2 मिनट और भूनूंगी। हलवे को मैंने आप लोगों को कहा जैसे कि जितना हलवा भूनेंगे, जितनी ज़्यादा हम इस पर भुनाई करेंगे हलवा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता था। उसकी खुशबू अच्छी होगी, उसकी गाजर का कच्चापन ख़त्म होगा और हलवा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, इसको भूनना है। मैं आप लोगों के सामने मज़ीद 2 मिनट भुनी हूँ। 20 मिनट पहले भुना, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने भी भुना। अब इसके अंदर ये देखें मेरे पास 2 तरह के खोए थे, आप लोगों को 2 तरह के खोए नज़र आए होंगे, एक मीठा था और एक फीका था। अगर आप मीठा खोया डाल रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी आपको कम करनी है, और अगर आप फीका खोया डाल रहे हैं तो चीनी मैंने जितना डाला है आपने भी उतना ही डालना है। तो मैं यहाँ पे फीका खोया डाल रही हूँ। फीका खोया ही मुझे सही लगता है, आप चाहे तो मीठा भी डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये खोया भी मैंने घर में बनाया है, होम मेड है, बाहर का खोया नहीं है ये। तो हमने सारा खोया इसमें डाल दिया है। फीका, सिर्फ फीका डाला है, मीठा नहीं डाला मैंने। आप चाहे तो मीठा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद इसको भूनना है फिर से बहुत अच्छी तरह से, तकरीबन 5 मिनट इसे और फिर भूनना है। और इन तमाम प्रोसेस में हमारा फ्लेम मीडियम है, ना ही आपने हाई फ्लेम पे बनाना है और ना ही आपने लो फ्लेम पे बनाना है। आपने इस हलवे को मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। ठीक है, हमने खोया वगैरह डाल के इसकी भुनाई कर दी है। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई की थी। फिर से इसके बाद मैंने इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट डाले। जैसे मैंने आपको बताया था 4 हिस्से का 1 हिस्सा हमने पहले डाला, अब दूसरा हिस्सा अब डाल लें ड्राई फ्रूट का। फिर से इसे भुनना है और यूं ही हमारा हलवा हो चला है तैयार। इसकी खुशबू आ रही थी भाई, इतनी खतरनाक खुशबू, और भाई जिस तरह की खुशबू है तो ऑब्वियसली सी बात है कि टेस्ट भी इसका वैसे ही होना है। जो तो मोबाइल पे इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो सोचा रियल पे इसकी क्या खुशबू होगी, घी, दूध, मलाई, उफ, बहुत ज़बरदस्त। फिर खोया, जान आ जाती है यार हलवे में सब डालने से। मेरे पास खोया था तो मैंने डाल दिया, आपके पास खोया ना हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप खोया इसमें शामिल करें। मेरे पास था मैंने डाल दिया, आपके पास नहीं है तो आप खोया माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, घी अगर आपको देसी घी नहीं है आपके पास तो आप इस पर नॉर्मल घी भी शामिल कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेरे पास देसी घी था, मैंने देसी घी डाला। आपको कुकिंग ऑयल शामिल करनी था कुकिंग ऑयल डालते हैं, आपने नॉर्मल घी डालना है कोई भी, तो आप कोई भी नॉर्मल घी शामिल कर सकते हैं। और यार ज़रूरी नहीं है कि घी जमा हुआ हो या फिर मेल्ट हो, दोनों सूरत में डाल सकते हैं, क्योंकि डालने के बाद और उसने पकना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो मेल्ट हो ही जाएगा। अब देखें, ना आपको इसमें दूध नज़र आ रहा है, ना इसमें आपको कुछ और घी नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। और ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए इतना इसको भुनना है कि इसके नीचे ना ही आपको तेल नज़र आए, ना ही आपको किसी भी किस्म का दूध लिक्विड कुछ भी नज़र आए, इतना ज़्यादा इसको भुनना है। ठीक है, इतना मैंने भुना है कि एकदम ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल कर आ गई है। और आप ये देखें, हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त, वीआईपी। ऐसे ही तो इनाम हासिल किया है मैंने अपने मियाँ से। ऐसे ही थोड़ी दे दिया उन्होंने। और ले जी, इससे मिला, ये है मेरा बेटा इब्राहिम। ये बहुत क्यूट है, इसकी शरारतें तो भाई मत पूछे, बहुत शरारती है लड़का।
माशाल्लाह माशाल्लाह।